वेलकम टू एमकेआर। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल से। इसकी करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोज हैं इंट्रोडक्शन वाली या फिर एक्सरसाइज वाली, उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए ट्रू एंड वाई। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हमारी ये इक्वेशन है इससे रिलेटेड हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों में से कौन सा सही है और उसका रीजन भी हमें देना है। तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, y इक्वल्स टू में 3x प्लस में 5 है। जो भी हमारी ये इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स में है। y और x यहां पर वेरिएबल्स हैं, यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो भी लीनियर इक्वेशन दी गई है इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया गया है अ यूनिक सॉल्यूशन। इस वाली इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल गलत है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है कि कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन दी गई हो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो, उसके तो कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले में दिया गया है ओनली 2 सॉल्यूशंस है, 2 सॉल्यूशन हो। या फिर थर्ड वाले में कहा गया है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, अनगिनत सॉल्यूशन हो जाए। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? यहां पर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज ट्रू। जो भी हमारा थर्ड ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा ट्रू। अब हमें वाई यानी कि रीजन भी बताना है कि ये ट्रू क्यों होगा। तो रीजन बिल्कुल सिंपल होगा, हमारी नंबर लाइन जो होती है ना उसका हर एक पॉइंट लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। और नंबर लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, अनगिनत पॉइंट्स होते हैं। इसीलिए इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पर लिख देंगे एज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड ईच पॉइंट इज सॉल्यूशन। जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उस पर इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत पॉइंट्स होते हैं, और जो भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस वाली इक्वेशन के थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। रीजन भी हमने लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमारी इक्वेशंस हमें दी गई हैं इस तरह से उनके 4 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। इक्वेशन कैसी हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। इस तरह की इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, हमें सिर्फ 4 ही फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू में 7 हमें दी गई है। इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि हमारा अगर x इक्वल्स टू में 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी। इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। सो इक्वेशन यहां पर लिखूंगा मैं, जो भी 2 है इक्वेशन में वो एज इट इज आ जाएगा। x की जगह पर मैंने वैल्यू क्या है x की 0 रखी। आप 0 की जगह कुछ भी रख सकते हो अपनी तरफ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू रख सकते हो और सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। किस तरह से फाइंड करना है वो समझो। ये वाला 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद x जो है उसकी जगह पर रखेंगे 0, उसके बाद प्लस में y इक्वल्स टू में 7 एज इट इज है। जो भी हमारी ये वाली इक्वेशन है एज इट इज यहां पर लिख देनी है, बस x की जगह पर जो वैल्यू है ना वो आपको रख देनी है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस में y इक्वल्स टू में हो जाएगा 7 है। 0 प्लस में y करेंगे तो y ही रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 7। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 है। यहां पर सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरह से ब्रैकेट बना के लिखा जाएगा। x की वैल्यू जो हमने यहां पर रखी थी 0 वो लिखेंगे, और y की वैल्यू जो हमें मिली है 7 वो लिखेंगे। ये होगा हमारा एक सॉल्यूशन। इसी तरह से हमें टोटल 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए अगर इफ x इक्वल्स टू में हो जाता है यहां पर 1, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, वही करना है हमें। इक्वेशन लिखेंगे, बस x की जगह जो 0 रखा था अब की बार
1 रखेंगे तो इक्वेशन हमारी होगी 2x की जगह पर आ जाएगा हमारा 1, उसके बाद प्लस में y इक्वल्स टू में 7 एज इट इज। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, प्लस में y इक्वल्स टू में 7 एज इट इज। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इक्वल्स टू में 7 जो भी हमारा ये वाला 2 है दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2। 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। y की वैल्यू यहाँ पर 5 हमें मिल गई है। x 1 y 5 है, ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर इस तरह से, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5, ये हो गया हमारा सेकंड सॉल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह से कुछ और सॉल्यूशंस भी फाइंड कर लेते हैं, टोटल 4 करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिखता हूं मैं इफ x इक्वल्स टू में 2 हो जाए। अगर x इक्वल्स टू में 2 है तो इक्वेशन लिखेंगे हमारी 2, x की जगह पर आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद प्लस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा 7 है। अब मुझे इसको सोल्व करना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4, प्लस में y इक्वल्स टू में हो जाएगा 7। y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल्स टू में 7 आ जाएगा, जो भी 4 प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का यहां पर 4। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। y की वैल्यू मुझे 3 मिली है। अगर x हमारा 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी। इस तरह से ब्रैकेट बना के लिख देंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। एक सॉल्यूशन और फाइंड करना है, उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं इफ x इक्वल्स टू में 3। अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन लिखेंगे 2x की जगह पर जो भी हमारी ये वाली इक्वेशन है ना एज इट इज यहां पर लिखेंगे, बस x की जगह पर हमें 3 रखना है। सो x की जगह पर रखूंगा 3, उसके बाद यहां पर प्लस में y इक्वल्स टू में आ जाएगा 7 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6, प्लस में y इक्वल्स टू में हो जाएगा 7 है। अब यहां पर जो भी y है ना वो एज इट इज रखता हूं, इक्वल्स टू में 7 आ जाएगा। 6 यहां पर प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 है। 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 है। अगर हमने x 3 रखा है तो y की वैल्यू हमें 1 मिलती है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू हो जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट के 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं, तो एक लाइन यहां पर लिखेंगे हैंस 4 सॉल्यूशंस आर। जो भी हमारी इक्वेशन थी उसके 4 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे यहां पर हम लिख देते हैं। पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था यहां पर 0 7, दूसरा सॉल्यूशन हमने यहां पर फाइंड किया था ये वाला जो कि है यहां पर 1 5। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था यहां पर 2 3, इसको भी एज इट इज यहां पर लिख देते हैं। इसके बाद लास्ट फोर्थ सॉल्यूशन हमने ये वाला फाइंड किया था, लिख देते हैं, जो हो जाएगा हमारा 3 1 है। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वेशन दी गई थी उसके 4 सॉल्यूशन यहां पर हमने फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट के भी हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, इसमें है पाई एक्स प्लस में y इक्वल्स टू में 9 है। जो भी हमारी ये इक्वेशन है इसके भी हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, तो बिल्कुल वही सेम तरीका रहेगा। यहां पर मैं लिखूंगा इफ x इक्वल्स टू में 0। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन में जो भी हमारा x है उसकी जगह पर लिखना होगा हमें 0। पाई हमारा एज इट इज x की जगह पर आ जाएगा 0, उसके बाद प्लस में y इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा। पाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में y इक्वल्स टू में 9 हो जाएगा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, 0 प्लस में y करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू में 9 है। अगर हम x की जगह पर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है 9। एक सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 0 9 है। इसी तरह से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब की बार x की जगह हम रखेंगे 1, तो यहां पर मैं लिखता हूं इफ x इक्वल्स टू में 1। अगर x इक्वल्स टू हमारा 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी, बहुत सिंपल तरीके से यहां पर जो भी हमारी इक्वेशन है ना पाई आ जाएगा इक्वेशन में सबसे पहले, उसके बाद x जो है उसकी जगह पर हम 1 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 1, उसके बाद प्लस का y इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा। अब देखो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई ही रहेगा, किसी भी वैल्यू को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसी तरह से पाई को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये पाई ही रहेगा, उसके बाद प्लस में y इक्वल्स टू में 9 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी गाइस, 9 आ जाएगा y के इक्वल में, ये वाला एज इट इज। पाई यहां पर कैसे है, प्लस में, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस में पाई। अब हमें पाई की वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है, पुट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्या होगा y की वैल्यू यहां पर मिल जाएगी हमें 9 माइनस में
पाई जो भी हमारा सेकंड सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या मिली है हमें 1 मिली है और y की वैल्यू हमें क्या मिली है 9 माइनस में पाई, ये हो जाएगा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। इसी तरह से नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं लिखता हूं इफ, अब की बार x तो हमने मान लिया, हम अपनी तरफ से y भी मान सकते हैं। इफ y इक्वल्स टू में 0, अगर y 0 के इक्वल है तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें, देखते हैं गाइस यहां पर। तो हमारा पाई एक्स एज इट इज आएगा, अब की बार हमें y की जगह पर 0 रखना है, यहां पर ये वाला y है, प्लस का साइन लगा करके y की जगह पर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 9 एज इट इज है। जो भी हमारा पाई एक्स है उसमें 0 ऐड करेंगे तो ये हमारा पाई एक्स ही रहेगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 9। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल्स टू में 9 एज इट इज है, x के साथ में पाई मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में, यानी कि y अगर 0 है तो x की वैल्यू 9 अपॉन में पाई होगी। इस सॉल्यूशन को लिखेंगे कैसे, हमेशा ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, x की वैल्यू है 9 अपॉन में पाई, उसके बाद कोमा लगा करके y की वैल्यू हमने 0 पुट की थी तो 0 यहां पर आ जाएगा। हमने अभी तक 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं, एक सॉल्यूशन और फाइंड करते हैं। अगला सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं इफ y इक्वल्स टू में 1, अगर y हमारा 1 होगा, ठीक है, या तो x की जगह पर कुछ भी पुट कर दो या y की जगह पर कुछ भी पुट कर दो, दोनों कंडीशन हमारी सही रहेंगी। अगर y इक्वल्स टू 1 हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, पाई x हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस में जो भी मेरा ये y है ना इक्वेशन में, इसकी जगह पर मुझे अब की बार 1 रखना है, तो y की जगह पर आ गया 1 इक्वल्स टू में 9 एज इट इज, यहां पर हमारा पाई x एज इट इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 9, यहां पर 1 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। अब इसके आगे सोल्व करूंगा तो x इक्वल्स टू में 9 में से 1 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 8। x के साथ में यहां पर पाई कैसे है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में 8 अपॉन में पाई मुझे मिल जाएगा x। अभी इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है मुझे, देखो गाइज, x की वैल्यू है 8 अपॉन में पाई, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 8 अपॉन में पाई, कोमा लगा करके जो भी y की वैल्यू हमने पुट की थी वो लिखेंगे, जो कि आ जाएगी मेरी 1। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड वाले पार्ट में जो भी इक्वेशन दी गई थी उसके 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड किए, एक लाइन यहां पर लिख देंगे। हैंस 4 सॉल्यूशंस आर, जो भी 4 सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के जो हमने फाइंड किए हैं, आपका अलग भी आ सकता है, आप अलग अलग वैल्यू भी रख के इसमें सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। पहला सॉल्यूशन हो जाएगा यहां पर लिखते हुए चलेंगे 0,9, दूसरा सॉल्यूशन यहां पर हमने फाइंड किया था जो हो जाएगा हमारा 1, उसके बाद 9 माइनस में पाई, उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन यहां पर हमारा है 9 अपॉन में पाई, उसके बाद कोमा लगा करके आ जाएगा यहां पर 0, उससे नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन ये हमने फाइंड किया है तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 8 अपॉन में पाई, कोमा लगा करके आ जाएगा 1। जो भी हमारे 4 सॉल्यूशन थे सेकंड वाले पार्ट के लिए यहां पर हमने लिख दिए हैं, सेकंड वाला पार्ट हुआ कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट भी बचा है, उसको सोल्व करने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट यानी कि थर्ड वाला पार्ट है, इसमें इक्वेशन है x इक्वल्स टू में 4y। अब इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यहां पर मैं लिखता हूं इफ y इक्वल्स टू में 0, अगर y 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। इक्वेशन यहां पर लिखेंगे x इक्वल्स टू में 4y है, y की जगह पर रख देंगे जो भी हमने वैल्यू यहां पर रखी है 0। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, या तो x की जगह पे या फिर y की जगह पे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब यहां पर ही हमने y की जगह पर 0 रखा है तो x की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू में अगर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही हो जाता है। अगर हमने y 0 रखा है तो x भी 0 हमें मिल गया है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, कोमा लगा करके y की वैल्यू 0। एक सॉल्यूशन हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए लिखता हूं मैं यहां पर इफ y इक्वल्स टू में 1, अगर y इक्वल 1 के हो तो x की वैल्यू क्या होगी। यहां पर इक्वेशन लिखेंगे जो भी हमारा x है, x इक्वल्स टू में, उसके बाद आ जाएगा 4 के साथ y है मल्टीप्लाई में, तो y की जगह पर अब की बार हमें 1 रखना है। अब इसको सोल्व करना है, x इक्वल्स टू में 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। अगर y 1 रखता हूं तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या बनेगा, x की वैल्यू 4 पहले लिखेंगे, y की वैल्यू जो हमने पुट की
थी 1 वो लिख देंगे। जो भी हमारा सेकंड सॉल्यूशन है यहाँ पर फाइंड कर लिया। अभी 2 सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं, उनके लिए क्या करना होगा हमें, अब की बार मैं कर लेता हूँ यहाँ पर इफ y इक्वल्स टू में 2, अगर y हमारा 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू में जो भी 4 है वो एज इट इज आ जाएगा, 4 के साथ में जो y है इसकी जगह पर हमें 2 पुट करना है, तो यहां पर आ जाएगा 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 हो जाएगा 8। सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 8, 2। हमेशा x की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर पहले आपको लिखनी होगी। अब एक और सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए यहां पर फिर से लिखता हूं मैं, इफ y इक्वल्स टू में 3, अगर y की वैल्यू 3 होगी तो x क्या होगा, यहां पर इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू में यहां पर आ जाएगा 4, जो भी y है उसकी जगह पर आ जाएगा 3। इक्वेशन हमने एज इट इज यहां पर लिखी, बस y की जगह पर हमने 3 रख दिया है। x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x इक्वल्स टू में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 हो जाएगा 12। सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा, x की वैल्यू 12 लिख देंगे, उसके बाद y की वैल्यू जो 3 है वो लिख देंगे। 4 सॉल्यूशन हमने इस इक्वेशन के फाइंड कर लिए हैं, तो एक लाइन यहां पर लिखता हूं, हेंस 4 सॉल्यूशंस आर। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट वाले पार्ट में इक्वेशन दी गई है, इसके 4 सॉल्यूशंस की बात करें, पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है 0 0, दूसरा सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है यहां पर, इसको लिखते हैं ये है 4 कोमा लगा करके 1। इसे नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है यहां पर 8 कोमा लगा करके 2। इससे नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन हमने यहां पर फाइंड किया है, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 12 कोमा लगा करके 3। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट के 4 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू में 4 एंड विच आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक करना है कि जो भी हमारी ये इक्वेशन दी गई है इसके सॉल्यूशंस ये वाले हैं या नहीं है। सो फर्स्ट वाले पार्ट में कैसे चेक करना है ध्यान से समझना। यहां पर हमें ब्रैकेट के अंदर एक सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन में जो भी पहले वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है, यानी कि मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू में 0 है और y इक्वल्स टू में 2 है। बहुत सिंपल वे में हमने x और y की वैल्यू को लिख दिया है। अब हमें चेक करना है कि ये वाला सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है या नहीं। ये चेक करने के लिए इक्वेशन को एज इट इज यहां पर लिख लेते हैं, x माइनस में 2 y इक्वल्स टू में 4। अब मैं क्या करता हूं, देखो गाइज, मैंने क्या करना है, y की वैल्यू को इसमें पुट कर देना है। y की वैल्यू जो भी हमारी यहां पर 2 है इसको y की जगह पर पुट कर दूंगा, सोल्व करूंगा। x की वैल्यू अगर मेरी 0 आ गई तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सिंपल है ना। सो x मेरा एज इट इज, इसके बाद माइनस का 2 लिख देता हूं, y की जो भी वैल्यू यहां पर सॉल्यूशन में है 2, इसको y की जगह पर पुट कर देता हूं, इक्वल्स टू में 4 मेरा एज इट इज। अब इसको सोल्व करता हूं, x यहां पर क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, इक्वल्स टू में आ जाएगा 4। अब x की वैल्यू क्या होगी, यहां पर x के इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा, ये वाला 4 हमारा एज इट इज आ गया, माइनस का 4 x के साथ में माइनस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 4 है। यहां पर x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 प्लस में 4 8 हो जाएगी। सॉल्यूशन नहीं होगा ये, क्यों नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू जो भी सॉल्यूशन में है वो हमने इस y की जगह पर पुट की, तो हमें x की वैल्यू ये मिलनी चाहिए थी जो कि 0 है, इस सॉल्यूशन में जो है वो वैल्यू मिलनी चाहिए थी। 0 मिला क्या हमें, x की वैल्यू हमें 0 नहीं मिली, यानी कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर लिख देंगे 0 2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू में 4 है, इस वाली इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट के लिए चेक किया है, इसी तरह से हर एक पार्ट के लिए हमें चेक करना होगा। यहां पर सेकंड वाले पार्ट पर आएंगे। सेकंड वाले पार्ट में पहले 2 दिया गया है, उसके बाद 0 दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। क्या ये सॉल्यूशन होगा इसी इक्वेशन का, तो इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं, इक्वेशन है हमारी x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 4। फिर से वही करेंगे, y की जो भी वैल्यू दी गई है उसको y की जगह पर पुट करता हूं और x की वैल्यू अगर 2 मिल गई मुझे
तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। x मेरा एज इट इज माइनस का 2 आ जाएगा, y की जगह पर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं, इक्वल्स टू में 4 रखता हूं। x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस का साइन लगाएंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, x को 0 में से माइनस करेंगे, मतलब x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही आ जाएगा, इक्वल्स टू में आ जाएगा 4। मुझे y 0 पुट करने पर x की वैल्यू अगर 2 मिलती तो ये सॉल्यूशन होता, लेकिन x यहां पर मुझे कितना मिला है, 4 मिला है। y की वैल्यू 0 पुट करने पर x की वैल्यू 2 मुझे नहीं मिली है, मुझे 4 मिला है, तो ये वाला भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर लिखेंगे 20 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू में 4। इस वाली इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाले पार्ट को चेक करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में 4 0 दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 4 और y की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 0। अब इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन है हमारी x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 4। y की जगह पर मैं क्या पुट करूं, 0 पुट करता हूं। अगर y की जगह पर 0 पुट करूंगा और x की वैल्यू मुझे 4 मिल गई तो सॉल्यूशन होगा। फटाफट से यहां पर कर लेता हूं, x एज इट इज माइनस का 2, y की जगह पर 0 पुट करूंगा, इक्वल्स टू में 4। x की वैल्यू क्या होगी, x माइनस में 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, उसके बाद इक्वल्स टू में 4 आ जाएगा। x में से 0 को माइनस करेंगे तो x ही रहेगा, इक्वल्स टू में 4 मुझे मिल गया। मैंने y की वैल्यू 0 पुट की और x मुझे 4 मिल गया, तो सॉल्यूशन में भी 4 ही है। जो वैल्यू यहां पर मुझे मिली है वही वैल्यू सॉल्यूशन में भी x की है, तो ये वाला जो है ना, ये होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। यहां पर एक लाइन में लिख देंगे 40 इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू में 4। देखो बिल्कुल सिंपल है, जो वैल्यू मैं y की पुट करूंगा तो मुझे ये x की वैल्यू मिल जानी चाहिए, मिल गई तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं मिलती तो सॉल्यूशन नहीं होता। सो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले पार्ट को हमने इन्हीं पेज पर चेक कर लिया है। अभी कुछ पार्ट और भी बचे हैं इसी क्वेश्चन के, उनको चेक करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट आ जाता है। ब्रैकेट के अंदर √2 और 4 √2 दिया गया है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू में हो जाएगा √2 और y इक्वल्स टू में हो जाएगा 4√2। अब ये सॉल्यूशन है या नहीं इस वाली इक्वेशन के, उसके लिए यहां पर हमें इक्वेशन लिखनी होगी। x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 4, जो भी हमारा y है उसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये वाली वैल्यू रखने पर अगर x हमारा √2 मिल गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा, अगर इसके अलावा कुछ भी वैल्यू मिली तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो x माइनस में 2 एज इट इज, y की वैल्यू जो भी y है उसकी जगह पर रख देंगे, यह हो जाएगी 4√2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू में 4। इसको सोल्व करेंगे, x माइनस में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8√2 इक्वल्स टू में 4। सिंपली यहां पर क्या करना होगा, इस वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। x हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 4 भी एज इट इज, ये वाली वैल्यू यहां पर माइनस में है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 8√2। क्या हमें x की वैल्यू √2 मिली, नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो सॉल्यूशन नहीं होगा। सो यहां पर लिख देंगे √2 4√2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू में 4। फोर्थ वाले पार्ट में जो सॉल्यूशन दिया गया है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। इसके बाद लास्ट वाले पार्ट पर आ जाते हैं। इसमें 1 1 दिया गया है, यानी कि x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी। अब ये सॉल्यूशन है या नहीं चेक करने के लिए इक्वेशन लिखते हैं। x माइनस में 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 4। मैं y की जगह पर पुट करूंगा ये वाली y की वैल्यू, अगर x की वैल्यू मुझे ये मिल गई तो सॉल्यूशन होगा। सो x माइनस में 2y की जगह पर y की वैल्यू 1 रखा, इक्वल्स टू में 4 आ गया। x यहां पर एज इट इज माइनस का साइन लगा लेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा इक्वल्स टू में 4 है। x यहां पर एज इट इज -2 है, दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, दूसरी तरफ पहले से हमारे पास 4 है, -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, -2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करने पर प्लस का 2। इसके बाद x इक्वल्स टू में 4 प्लस में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 है। देखो मैंने y की ये वाली वैल्यू पुट की तो मुझे ये वाली मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली तो सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां पर लिख देंगे 1 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल्स टू में 4। ये वाला इस इक्वेशन का सॉल्यूशन
नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स को हमने चेक कर लिया है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं, सभी का आंसर हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अभी एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 भी बचा है, उसको सोल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू में k। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू 2 दी गई है, y की वैल्यू 1 दी गई है। जो भी ये x और y की वैल्यू है ये सॉल्यूशन है इस वाली इक्वेशन के। तो हमें k की जो वैल्यू है इस इक्वेशन में, जो k है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। सो इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन है 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा k। अब यहां पर ये वाले जो इक्वेशन की वैल्यू है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1, ये क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो x की जगह पर हम रखेंगे 2, y की जगह पर रखेंगे हम 1 इस वाली इक्वेशन में, और k की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो यहां पर 2 हमारा एज इट इज, x की वैल्यू यहां पर हमें दी गई है 2, तो x की जगह पर आ जाएगा 2। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके 3y है, y की जगह पर हमें y की वैल्यू 1 रखनी है। सो y की जगह पर आ गया 1 इक्वल्स टू में लिखा हमने k। अब इसको सोल्व कर लेना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4, प्लस का साइन एज इट इज। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, सॉरी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 होगा। सो 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद इक्वल्स का साइन एज इट इज, यहाँ पर जो भी हमारा k है ये भी एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 प्लस में 3 करेंगे तो हो जाएगा 7 इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा k। हमें क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी। कितनी वैल्यू मिली हमें k की, k की वैल्यू मिली यहां पर हमें 7। क्वेश्चन नंबर 4 का यही हो जाएगा आंसर। इसी आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ एक्सरसाइज 4.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 9 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल वीडियोस हैं इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 की जो भी अदर वीडियोस हैं, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो या फिर जो भी बची हुई एक्सरसाइजेज हैं उनकी वीडियो, उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।